इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। विश्वास नहीं होता है? चलिए ये कहानी पूरी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगी। यह कहानी अविनाश की है, जिसे ट्रीटमेंट के दौरान पता चलता है कि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, पर उसने यह बात अपने फैमिली से छिपाई। पूरी कहानी सुनिएगा ज़रूर दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कहानी बिल्कुल रियल है। जो घटना मैं बताऊंगी सब कुछ रियल होगी, कुछ भी फेक नहीं है इसमें। पिताजी के गुजर जाने के बाद अब अविनाश घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर के सारे भाग दौड़ जिम्मेदारी वही संभालता है। सब जिम्मेदारी अच्छे से संभालते हुए अपनी माँ और अपने छोटे भाई को बहुत ही प्रेम करता था वो। इसी दौरान उसका तबीयत बहुत ख़राब होने लगा। उसने अपने दोस्त के साथ ले जाकर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने का सोचा। ट्रीटमेंट के दौरान पता चलता है कि उसे कैंसर बीमारी है। वो इस बीमारी जानने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कराता है, चुपचाप से अपने घर में आके सब कुछ छुपा लेता है। किसी को भी नहीं बताता है कि उसकी तबीयत ख़राब है या फिर उसे इतनी बड़ी बीमारी है। उसके साथ जो दोस्त जाता है उसे यह सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती कम कर देता है, उसको अपने घर में बुलाना कम कर देता है। उसने सोचा कि अब जो है मुझे मेरे मरने से पहले अपने घर के सारे काम को, अधूरे काम को पूरा करना है। और उसके पास समय बहुत कम था। इस कम समय में उसने अपने टूटे फूटे घर को अच्छे से रिपेयरिंग करवाई और अपने छोटे भाई की शादी को बात को आगे बढ़ाई। और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाई, उसने 2 महीने के अंदर अपने छोटे भाई का शादी भी कर दिया। ये तो हद हो गई। पूरे परिवार में इस बात का चर्चा होने लगा कि अविनाश ने तो इतने अच्छी घर को बनाया और खुद शादी नहीं किया, अपने छोटे भाई को शादी कर दी। ऐसा क्यों? अविनाश को भी तो अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी उम्र हो गई है। यह परिवार में बातें चलने लगी। यह बातें सुनकर उसकी माँ को भी ऐसा लगा कि हाँ, अविनाश को भी अब शादी कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? उसने अपने छोटे भाई की शादी करवाई, उसको अपने भी तो शादी करना चाहिए। माँ अविनाश के पास जाती है और कहती है कि बेटा अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। देखो ना, समाज में बहुत सारी बातें चल रही है कि मैंने अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी और तुम्हें अभी तक ऐसे ही कुंवारा रखा है। ये अच्छा नहीं लगता है। चलो तुम्हारी भी शादी कर ही देते हैं। अविनाश ने अपनी माँ से कहा कि हाँ माँ, मैं ज़रूर कर लूँगा शादी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। पिताजी के बाद मैं ही तो इस घर का हेड हूँ, पहले सब कुछ काम संभाल लूँ, उसके बाद। अविनाश ने अपनी माँ को कहा कि मैं ज़रूर शादी कर लूँगा माँ। ऐसा कहते हुए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से बिगड़ गई। उसका बिगड़ा हुआ तबीयत को देख के उसकी माँ ने कहा कि चलो तुम्हें एक बार डॉक्टर से दिखला के आते हैं। अविनाश ने साफ साफ मना किया कि नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर भी माँ और छोटे भाई ने ज़िद करके डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद उन्हें यह बात पता चलती है कि उसके बेटे को, अविनाश को कैंसर बीमारी है, जो कि अब 3rd स्टेज में है। अब उसका कोई इलाज नहीं है। यह बात सुनने के बाद मानो कि उसका छोटा भाई और माँ पागलों की तरह बिहेव करने लगा कि मेरे बेटों को इतनी बड़ी बीमारी है और मुझे ही पता नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़ने लगे कि हम अपने सारे संपत्ति सब कुछ बेच देंगे, सिर्फ आप मेरे बेटे अविनाश की जान बचा लीजिए। पर डॉक्टर ने कहा आप सारी संपत्ति एक तरफ कर दीजिएगा, फिर भी आपके बेटे अविनाश का जान हम लोग नहीं बचा सकते हैं। अगर समय रहते ट्रीटमेंट होता तो शायद हम कुछ दिन बचा भी पाते, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अविनाश के इतने बड़े बलिदान की बात पूरे गांव में फैल गई। सारे लोगों ने बहुत ही अफसोस जताया कि अविनाश ने इतना बड़ा कष्ट चुपचाप अकेले सह लिया, किसी से भी नहीं कहा। तब वो दोस्त भी को भी पता चलता है ट्रीटमेंट के दौरान, जब वो जाता है, वो आता है और उसकी माँ को सारी बातें बताता है कि यह तो मुझे 4 महीने पहले ही पता चल गया था कि इसे कैंसर था, लेकिन उस समय तो इसने कहा कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा और मैं भी अपने परिवार में व्यस्त हो गया, दोबारा इससे मिलने ना सका। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अविनाश ने मन ही मन इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। क्यों अविनाश, तुमने ऐसा क्यों किया? तूने अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? आज शायद तुम्हारी जान बच जाती। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बच पाता। मैं जानता हूँ इस बीमारी में मरना तय था मुझे,
पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरने से पहले मेरे परिवार को मैं बर्बाद करके जाऊं। तो बताइए अविनाश जैसा साहस और किस में हो सकता है? बहुत कम लोगों में ही ऐसा हो सकता है, इस तरह का साहस। क्योंकि अविनाश अपने परिवार से, अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके चले जाने के बाद उसके भाई और उसकी माँ को इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी जो उसने अपने पिता के मरने के बाद सहा था। अविनाश का अंत बहुत ही दर्दनाक और भयानक रहा। बहुत ज़्यादा उसको दर्द का सामना करना पड़ा। उसकी आखिरी सांस दर्द से कहराते हुए ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अविनाश ने जो किया वो क्या इतना आसान था? मेरे हिसाब से एकदम भी आसान नहीं था। अविनाश जैसा भाई, अविनाश जैसा बेटा हर परिवार में होना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में जो कलेश, जो झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाए। घर के बेटे को अपने माता पिता और अपने छोटे भाई बहन के प्रति ऐसा ही प्रेम हर घर में हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दें अपना। राधे राधे दोस्तों।